निपॉन म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स को हुआ 1800 करोड़ का नुकसान। जिन्होंने इन्वेस्ट किया था निपॉन म्यूचुअल फंड स्कीम्स के थ्रू, उनको 1800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आपने भी न्यूज में ये सारी चीजें सुनी होगी। सेबी की जांच चल रही है, सीबीआई की भी जांच चल रही है और ईडी की भी जांच चल रही है। पूरी तरीके से इस वीडियो में समझाता हूं कि मामला क्या है। आपको प्लीज करके बोल रहा हूं कि डरने, घबराने, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। एक तो सेबी का मुझे समझ में नहीं आता कि वो इन्वेस्टर का पैसा बचाना चाहती है, बढ़ने देना चाहती है, या इन्वेस्टर का पैसा डुबाना चाहती है। जिस एएमसी को सेबी हाथ लगाती है वो एएमसी ऑलमोस्ट डेड हो जाता है, कुछ समय के लिए रिटर्न देना साफ बंद कर देता है। कहीं निपॉन एएमसी के साथ भी ऐसा ना हो जाए, जबकि इनकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पे जो मामला है वो 2017 का मामला है, समझ लो 2017 का मामला है। और ज्यादा से ज्यादा उसको खींच के 2020 तक लाया जा सकता है उस मामले को। और 5 साल बाद अचानक से सेबी को याद आता है कि अरे रिलायंस म्यूचुअल फंड्स ने, ये निपॉन का मामला भी नहीं है, ये मामला रिलायंस म्यूचुअल फंड का है। तो रिलायंस म्यूचुअल फंड ने यस बैंक के 81 में बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था और इन्वेस्टर को तो नुकसान हुआ उसके कारण। तो चलिए अब निपॉन म्यूचुअल फंड पे जांच करते हैं। 5 साल बाद अचानक से सेबी को याद आया कि रिलायंस ने कुछ गलती की थी आज से 7-8 साल पहले, और उसको लेके आज 7-8 साल बाद हम, वो कंपनी अब चेंज हो चुकी है, रिलायंस है वो निपॉन हो चुकी है, तो उसको अब हम जांच के घेरे में लेते हैं। मतलब क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। सेबी का कहना है, मैं जो सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूं यहाँ पे हुई क्या चीजें हैं। पहले यस बैंक ने रिलायंस के कैपिटल को, रिलायंस होम फाइनेंस को, और भी जो फाइनेंस वाली रिलायंस की कंपनी थी जो कि अनिल अंबानी के मैनेजमेंट में थी, उनको यस बैंक ने लोन दिया, क्लियर है, पैसे दिए उनको। एंड देन यस बैंक का जब 81 बॉन्ड इशू हुआ तो उस बॉन्ड में रिलायंस म्यूचुअल फंड्स ने पैसे इन्वेस्ट किए, क्लियर है। अब रिलायंस म्यूचुअल फंड ने अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं किए, रिलायंस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे इन्वेस्ट किए, जो कि डेट फंड्स में जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, क्लियर है। तो हुआ क्या कि सेबी यहाँ पे कह रही है कि यहाँ पे आप लोग फेवरिंग खेल रहे हो। वो क्वाड प्रो जो कह रही है वो वही है कि फेवरिंग आप लोग खेल रहे थे कि उस कंपनी ने आपको लोन दिया तो आपने उस कंपनी के बॉन्ड में अपने इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्ट करवा दिया, जो कि सही नहीं है, जो कि इलीगल चीज है। अब जब यस बैंक बंद होने के कगार पे आई थी, याद होगा आपको जब स्कैम उजागर हुआ और यस बैंक बंद होने के कगार पे थी, तो आरबीआई उसको बचाने आई थी। तो ये जो 81 बॉन्ड्स थे जिसमें इन्वेस्टर्स का पैसा निपॉन ने लगवाया था, अब दूसरे भी जो म्यूचुअल फंड होंगे उन्होंने जितना भी पैसा लगाया होगा वो भी खत्म हो गया होगा। और निपॉन जो कि उस टाइम रिलायंस थी, उसने जो अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 81 बॉन्ड में लगाया था, अब क्योंकि आरबीआई ने राइट ऑफ कर दिया, सारे बॉन्ड को डिसमिस कर दिया, तो इसलिए जितना भी पैसा इन्वेस्टर का लगाया हुआ था वो पैसा खत्म हो गया, डूब गया। 81 बॉन्ड का मतलब ही यही होता है कि अगर कंपनी डूब जाती है तो आपका पैसा खत्म हो जाता है। किसी भी डेट का मतलब ही है, डेट फंड्स को लोग स्टेबल मानते हैं ना, जितने तरीके के भी स्कैम या धोखाधड़ी की चीज न्यूज आती है वो डेट फंड्स को लेके ही आती है। इक्विटी फंड में स्कैम की न्यूज नहीं, न के बराबर आती है, सिर्फ वो बस फ्रंट रनिंग का आएगा, बाकी कोई स्कैम नहीं होता कि पैसा इधर से उधर हो गया, खराब कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया गया, बंद कर दिया गया लिक्विडिटी इशू के कारण। ये सब डेट फंड में ही होता है। हुआ यही है, रिलायंस ने इन्वेस्ट किया था यस बैंक के बॉन्ड में, और यस बैंक बंद होने के कगार पे आई तो आरबीआई ने उन बॉन्ड्स को डिसमिस कर दिया, जिससे इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया, क्लियर है। तो ये चीजें भी तो 2020, 19 या 20 में हुई थी, जब यस बैंक को आरबीआई ने पूरा राइट ऑफ किया था और ये सब चीजें हुई थी। 2017 में लोन दिया था, आई थिंक 2016 या 17 में यस बैंक ने लोन दिया था रिलायंस की कंपनीज को, और उसी के कुछ टाइम बाद यस बैंक के बॉन्ड्स में रिलायंस ने इन्वेस्ट भी किया। उस टाइम पे कोई जांच कुछ नहीं हुई, और आज 5 साल बाद आके इतनी सारी जांच हो रही है। और सही में मुझे डर है कि कहीं निपॉन का जो मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप सब पिछले 5 साल से काफी अच्छा रिटर्न दे रहे, परफॉर्म कर रहे हैं, कि उनकी परफॉर्मेंस खराब नहीं हो जाए। क्योंकि सेबी का हाथ ही मनुष्य है, सेबी का हाथ जहां जाता है, चाहे गलती हो या ना हो, वो फंड हाउस को डुबा देता है। तो यही चीज है। और इसके बाद ये भी सेबी कह रही है कि 88 करोड़ का जो एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया था, मैनेजमेंट फीस उसी को बोलते हैं, कि डेट फंड, जिस फंड के थ्रू पैसा इन्वेस्ट किया गया था यस बैंक के बॉन्ड में, जो कि जीरो हो गया, तो वहां पे जो एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया गया था, उस टाइम पे रिलायंस थी, अब निपॉन है, तो
88 करोड़ फंड हाउस ने कमाए एक्सपेंस रेशियो के नाम पे। तो सेबी कह रही है क्योंकि इन्वेस्टर का पैसा जीरो हो गया, तो वो जो 88 करोड़ रुपए आपने कमाए वो आपके पास क्यों रहना चाहिए, वो इन्वेस्टर को वापस क्यों नहीं कर देना चाहिए। इन्वेस्टर को वापस तो वो नहीं होगा, सेबी लेगी भी तो वो अपने पास रख ले देगी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर, वो इन्वेस्टर को तो नहीं मिलने जा रहा। क्लियर है। दूसरा से भी कह रही है कि हम प्रतिबंध भी आप पर लगाएंगे, किसी तरीके की पेनल्टी भी लगाएगी और किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन भी लगाएगी निपॉन म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो मुझे लगता है कि अब निपॉन का भी समय आ चुका है। वैसे पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन देखो अगर मैं होता आप लोग इतना, या फिर क्या मैं होता, क्या मैं हूं ही यहाँ पे इन्वेस्टर निपॉन के स्मॉल कैप फंड में, तो मैं पैनिक नहीं करता, क्योंकि पैनिक सेलिंग से ही फंड हाउस के हालात और गड़बड़ हो जाते हैं। क्योंकि आप पैसा विड्रॉ करने लगते हो तो वो उनका वो जो प्लानिंग के साथ वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो बीच में फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए पैनिक सेलिंग मत करना। दिक्कत यहाँ पे रिलायंस म्यूचुअल फंड की थी, दिक्कत यहाँ पे यस बैंक की थी। उन्होंने अपने बीच में जो भी फेवरिंग खेला है या जो भी इन्वेस्टमेंट की थी वो जीरो हो गया है, वो सब उधर हुआ है। और मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता यहाँ पे कि जो डेट फंड्स हैं, अगर कोई इन्वेस्टर वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है, अब जबरदस्ती किसी इन्वेस्टर को बेवकूफ बना के डेट फंड में कि बहुत सेफ है एकदम, यहाँ तो पैसा कभी कुछ होगा ही नहीं करके इन्वेस्ट करवाया गया, ये तो अलग चीज है। नहीं तो डेट फंड्स तो सही में मैंने कई बार अपने चैनल पे बोला है वीडियोस में कि मुझे इक्विटी से ज्यादा रिस्की डेट फंड्स लगते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, डेट सेफ यहाँ पे क्या माना जाता है, अगर कोई एसेट ज्यादा वॉलेटाइल है तो उसको अनसेफ रिस्की माना जाता है, और कोई एसेट वॉलेटाइल नहीं है तो उसको सेफ माना जाता है। पैसों की रिस्क, पैसों की सेफ्टी की तो बात ही नहीं होती यहाँ पे। जबकि डेट में मुझे हमेशा सही लगता है कि डेट ज्यादा रिस्की है, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी नहीं है, लेकिन अगर कंपनी डिफॉल्ट कर गई तो पैसा खत्म भी हो जाता है, जीरो भी ही हो जाता है। अब देखो यस बैंक के केस में ही, यस बैंक के जो बॉन्ड में पैसा लगाया जिसने, उसका पैसा खत्म ही हो गया, जीरो ही हो गया। लेकिन यस बैंक के जो स्टॉक्स में जिसने पैसा लगाया, अभी नुकसान उसको भी हुआ लेकिन कुछ पैसे उसके अभी भी बचे हुए हैं। तो यही अंतर हो जाता है इक्विटी और डेट में। डेट पूरा साफ ही हो जाता है, इक्विटी थोड़ा बहुत तो पैसा बचा रहता है। तो ये चीजें हैं और यही सारी परेशानी हुई है। और ये सब चीजों को लेके अब मुझे लगता है कि जैसी बातें कमेंट्स सभी की तरफ से आ रहे हैं कि अब इनके जो पेनल्टी वगैरह लगाई जाएगी, जो एक्सपेंस फी वसूली जाएगी, जो रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाया जाएगा, जो भी लगाया जाए, क्या लगाया जाएगा भी उसकी बात नहीं है, वो निपॉन म्यूचुअल फंड पे लगाया जाएगा। और फिर देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। अगर ज्यादा दिक्कत आएगी तो फिर मुझे लगता है निपॉन को भी ये लोग डुबा के मानेंगे। तो यही चीजें, पता नहीं क्यों हो रहा है। आप भी थोड़ा सा ये देख रहे होगे ट्रेंड, क्रोनोलॉजी, हर फंड हाउस को सेबी टच करती है और वो फंड हाउस खत्म हो जाती है। एटलीस्ट कुछ समय तक तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, फिर धीरे धीरे करके उसको सब कुछ सेटअप करना पड़ता है। अब देखते हैं निपॉन के केस में क्या होता है। एक्चुअली में मुझे तो यही लगता है कि निपॉन की कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत रिलायंस की है और दिक्कत यस बैंक की है। उन दोनों ने जो किया उसकी सजा, क्योंकि बार बार सो कॉज नोटिस दिया जा रहा है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं निपॉन म्यूचुअल फंड से, जबकि उस टाइम पे मैनेजमेंट अलग थी, बैंक के अंदर में भी और एएमसी के अंदर में भी। जब उस टाइम पे राइट ऑफ किया गया था, खत्म किया गया था बॉन्ड को 2020 में से भी ये सवाल करती कि आपने क्यों इन्वेस्ट किया, पैसा जीरो हो गया इन्वेस्टर का। 2021 में करती, 22 नहीं 5 साल 6 साल 7 साल बाद आके कर रही है। और जब इन्वेस्टमेंट से दिक्कत थी तो 2016-17 में भी सेबी थी, तो वहां पे पूछा जाता है कि क्यों इतना पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है यस बैंक के बॉन्ड में। कुछ नहीं, अचानक 5 साल 7 साल बाद सेबी की नींद खुली है और सेबी ने जांच शुरू कर दी है।